नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की जयंती विशेष पर हम इस कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच आए हैं। हमारा इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम इस जगह से जुड़े हुए थे, यानी कि सारण का कुतुबपुर दियारा, जहां पर जन्मस्थली है लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की। हालात किस तरीके के हैं वहां पर, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और फिलहाल हम जहां पर मौजूद है, ये जो जगह है वो जगह है आपको डोरीगंज, और डोरीगंज पुल जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही आरा छपरा मार्ग यह है, और यहाँ से बाईं ओर जब आप जाएंगे तो आपको कुतुबपुर दियारा का जो रास्ता है वो आप तय कर पाएंगे। तो बहरहाल हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहीं से आप जब प्रवेश करेंगे तो इस पिलर नंबर 1 के जरिए आप उस कुतुबपुर दियारा क्षेत्र में पहुंचेंगे, उस गांव में पहुंचेंगे जहां पर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ है। जयंती विशेष पर हमारा मकसद है कि कुछ ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाएं, उस गांव की तस्वीर दिखाएं, लोगों से बातचीत करें। और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप कुतुबपुर दियारा के रहने वाले हैं? चलिए, तो इधर कुतुबपुर दियारा है, भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली है, लेकिन लोगों को कितनी परेशानी होती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सड़क उतनी अच्छी नहीं है यहाँ की। बहुत ज्यादा यहाँ के सड़क इतना ना दिक्कत है, हम लोगों का कुछ नहीं बता सकते आपसे। अभी आप देख करके भाई बता सकते हैं, इतना ना दिक्कत यहाँ पे है। अभी तो कुछ ठीक है, अभी तो कुछ है कि हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। मतलब कि बहुत दिक्कत होता है। अब यहाँ से बलवन टोला 4-5 किलोमीटर है। अब हम लोग पैदल जाना आना, किसी का तबीयत खराब हो गया तो बहुत सारा परेशानी है। बाबा, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा करके और यहाँ पर बहुत दिन से परेशानी है। रोड बनाते हैं का जनता मर रहा है। हाँ, यहाँ के जनता मर रहा है। रोड से समझिए ना कि यहाँ कुछ नहीं है, रोड के नाम पे कुछ नहीं है। अब लोग जी रहा है, कैसे भी जी रहा है। ये और से थोड़ा सा ये बात बता रहे हैं आपसे, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से भादों में सब पानी हो जाता है। ये सब जगह अभी सारा डूब जाता है, सारा पानी डूब जाता है। लेकिन यहाँ से जाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों का दिक्कत नहीं है। कुतुबपुर जाइएगा ना तो आपको बुझा जाएगा कि भिखारी ठाकुर के इतना अच्छा गांव रहते हुए हम लोग कितना दिक्कत से झेल रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं। आप ये बताइए, भिखारी ठाकुर के विदेशों में नाम है, विदेशों में नाम है ना, लोग कभी भिखारी ठाकुर है। और भिखारी ठाकुर का गांव का स्थिति आप लोग जाकर देखिए, तब आपको लगेगा कितने बड़े शेक्सपियर का गांव में हम लोग आए हुए हैं। क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार क्या करती है, अब हम लोग क्या करें, आम पब्लिक क्या करे। आम पब्लिक ज्यादा कुछ करेगा तो पुलिस ही पिटाई। शुरू से ऐसा ही देख रहे हैं कि ऐसा ही सड़क है, कुछ नहीं सबसे है, सबसे ऐसा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। पुल बनने से कुछ बदलाव अब पुल बनने से थोड़ा ये रोड बन गया, नहीं तो ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से कितनी परेशानियों से होते हुए लोग जो है वो कुतुबपुर से निकलते हुए फिलहाल यह नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो बयां करे कि किस तरीके से यहाँ सड़कों की हालत है और क्या परेशानी जो है वो हो पाती है। सड़कें काफी कह सकते हैं कि गड्ढानुमा है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत होती है ना? तो दिक्कत होती है लोगों को यहाँ पर गाड़ियों को चलाने में। और देखिए कई जो लोग हैं इस छोर से आ रहे होंगे। जाम के दिक्कत वही लड़का के देखा था नहीं, स्कूल वाला लड़का है, रोज 2 घंटा लेट जाती है, 2 घंटा लेट स्कूल पहुंचता है बच्चा सब। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोगों को परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। और लोग बता ये रहे हैं कि कुतुबपुर जो लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली है, वहाँ की हालत किस तरीके की है। जिस मिट्टी ने देश दुनिया में अपना नाम रोशन करवाया, वहाँ की शख्सियत भिखारी ठाकुर ने नाम रोशन किया, वहाँ यह जो गांव है वो किस बदनसीबी को झेल रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे कितनी परेशानी लोगों को यहाँ पर आने जाने में हो रही है। बहरहाल हमारा मकसद है कि इस जयंती विशेष पर हम गांव तक पहुंचे और गांव के लोगों से, उनके घर के लोगों से बातचीत करें, उनके हम आंगन तक पहुंचे। और इस बीच जो भी तस्वीरें सामने आए उस तस्वीर से हम आपको रूबरू भी कराएं कि इस जयंती को लेकर के लोगों के मन में क्या सोच है और साथ ही साथ हालात किस तरीके से इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र की कुतुबपुर दियारा की है। चलिए लिए चलते हैं आपको और आगे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के गांव में मौजूद है और एक तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं डोरीगंज पुल की। और फिलहाल जहां पर हम मौजूद है यह डोरीगंज पुल का पिलर नंबर 14 बताया जा रहा है। पिलर नंबर 1 से हमने प्रवेश किया, यानी कि हम पुल से नीचे उतरे और ठीक हम कुतुबपुर दियारा गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से
बाईं ओर जो रास्ता जाएगी वो कुतुबपुर दियारा यानी कि भिखारी ठाकुर के गांव में प्रवेश करती है यह रास्ता। और इस रास्ते को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि ये रास्ता बन नहीं पाया है, बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कुछ लोग जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आखिर कैसे वो गांव तक अंदर जा पाते हैं, क्योंकि कई परेशानियां जो हैं वो लोग झेलते भी हैं। यहाँ जब आप इस गांव की सड़क को देखेंगे तो सड़क थोड़ी सी खस्ता हालत में आपको नजर आ जाएंगी। कई जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सड़क हम देख पा रहे हैं, कितनी परेशानी आप लोग झेल पा रहे होंगे। देखिए हर साल ये लोग मतलब नेता उता आवेला लोग, प्रशासन भी आवेला, हर साल वादा करके जाला लोग कि भाई तालों के दिक्कत ना हो दिया भर के केहू के हमने सड़क बनवा दें सब। लेकिन सर वो लोग पहले आए लोग हम देख लो हम, लेकिन वो घर से अभी तक ले हमने कोनो रोड ना बनल। ठीक बा, अब फिलहाल में भिखारी जयंती आवे वाला बा, तब हल्का फुल्का काम लागल बा। अब देखी कब तक ले बनता कि ना बनता रुआ, बाकी देख ले हम अपने देखी रास्ता के हाल। बाहर आवे तो हमने कितना गिजन होखेला नु सर कि मत पूछे हमने कितना दिक्कत होखेला ही जा, लेकिन केहू ताके ना आवेला हमने भी सर। हाँ रहेला त आदमी मर जाला राहे में मर जाला। हाँ सर, हाँ कोनो इमरजेंसी आ जाए, केहू डिलीवरी हो गई, केहू मैंने तबियत बहुत खराब हो गई, तब नहीं ये मिले हमसे कोनो व्यवस्था नहीं के। नजदीकी अस्पताल कहाँ जाते हैं आप लोग? ये कोनो नहीं के, ये तो छपरा जा या तो फिर आरा जा। आरा नहीं तो छपरा सीधे। हाँ कोनो सर व्यवस्था नहीं के हमने भी। हाँ कोनो व्यवस्था नहीं के ना, रोड केनहू देख ले, रोड केनहू लोग ना केनहू रोड देख ले, केनहू रोड है नहीं हमने भी। लोगों की परेशानियां और कह रहे हैं कि जब तबीयत खराब हो जाती है तो इस सड़कों से पार होकर के हम नहीं अस्पताल तक पहुंच पाते हैं, और अस्पताल भी काफी यहाँ से दूर पड़ता है। तो ये हाल है कुतुबपुर दियारा का, जहाँ से लोक कलाकार भिखारी ठाकुर ने जन्म लिया है। क्या परेशानी होती है सड़क की, तो हाल लोग बता रहे हैं। परेशानी तो बहुत है। जहाँ मान लीजिए जहाँ इमरजेंसी हम लोगों को है, जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से सड़क नहीं देखे हैं गाँव पे यहाँ पे। और जो मरीज है हम लोगों को बहुत तबाही होता है। पुल के ऊपर जाते हैं तब सड़क देखते हैं हम लोग। और जो भी वहाँ पे भिखारी आश्रम पर सरकारी भी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जाने में बहुत नौबत धुल जाता है। अच्छा, जब जयंती भिखारी ठाकुर की मनती है, पुण्यतिथि मनती है, तो लोग तो आते होंगे, अधिकारी भी आते होंगे, सिर्फ आ करके देख करके चले जाते, कुछ हुआ नहीं है? देखिए जो भी अधिकारी आता है, चाहे यहाँ का नेता लोग आते हैं, आकर वादा करके फिर भूल जाते हैं। परेशानी आप लोग लगातार झेल रहे हैं कई वर्षों से? पूरा मेरा पीढ़ी झेल रहा है हम लोगों का दियारा क्षेत्र का। तो ये हाल है, और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो परेशानी है वो लोग झेलते हैं, और लोगों की परेशानी शायद सरकार तक पहुँच नहीं पा रही है। यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो शायद उदासीन रवैया बनाया हुआ है, नहीं तो यहाँ की सड़कें जो है वो ज़रूर बन गई होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सड़कें हम आखिरी छोर तक पहुँचा रहे हैं। बाकी सड़कों को छोड़कर बाकी कुछ सुविधाएँ, स्कूल, बिजली, ये सब चीज, पानी, बिजली है, पानी भी है। सबसे तो पहला सर जो यहाँ पे ढलाव है ना, वहाँ पे सबसे बहुत हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। ये पुल पर कैसे आदमी आए जाएगा कैसे? जीना में लेडीज लोगों को बहुत तकलीफ होता है। जो मरीज है उसको टांग कर कैसे लिया जाए, बहुत तरीका का हम लोगों को दिक्कत है। इतना दिक्कत होता है हम लोग बाहर आने के बाद, इतना दिक्कत होता है उसका जवाब ही नहीं बता सकते कि मतलब कितना हम लोग झेलते हैं। मरीज रास्ते में जाते हैं, गोद में उठा के ले जाओ, या कश्ती, छोटा छोटा कश्ती होता है उसमें उठा के ले जाओ, तब रास्ते में मरीज खत्म। जब से यहाँ पे पुल बना है, जीने से पार करते हैं, कम से कम 25 आदमी दियारा क्षेत्र का एक्सीडेंट से मर गए हैं यहाँ का लोग। चलिए, तो लोग अपनी समस्या बता रहे थे किस तरीके से सड़कों का हाल जो है वो बेहाल है, और इस बेहाल हालत में यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं, और किस तरीके से यह पूरी तस्वीर बयां कर रही है। तो यही जो रास्ता है वो भिखारी ठाकुर आश्रम और भिखारी ठाकुर के घर तक पहुंचता है, लेकिन हालात दयनीय यहाँ की नजर आती है। दरअसल हम आज जहाँ पर मौजूद हैं वो जगह है भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली है। कुतुबपुर दियारा सारण छपरा में यह पड़ता है, और जो मौजूद है यह आंगन है, वह आंगन जहां पर भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ है। और साथ ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह आंगन आपको नजर आ रहा होगा, जहां इस आंगन से ही निकले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर, और उन्होंने देश दुनिया में अपना जो नाम है वो रोशन किया, और खास करके भोजपुरी भाषा को एक नई पहचान दिलाई अपने नाटकों के जरिए, अपने लेखनी के जरिए, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लोक कलाकार जिसने इस धरती से निकल करके एक बृहद पैमाने पर अपना विस्तार
किया। कुछ घर के लोग भी मौजूद हैं। बहरहाल भिखारी ठाकुर की जयंती की अगर बात करें तो कई कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो आज तो किया जा रहा है, लेकिन उनके साथ साथ घर वालों की सोच किस तरीके से है, घर वाले क्या सोचते हैं इस बार बार जयंती आती है उनकी, कार्यक्रम तो कई होते हैं लेकिन इनकी भी अपनी दुख पीड़ा होगी या फिर क्या ये सोच रखते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सांगन में मौजूद है, हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं वेद प्रकाश ठाकुर, उनके हम भाई के पोता हुए। अच्छा, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की शख्सियत के पहले बारे में हम बातचीत कर ले तो कितने खास थे वे? वो तो बहुत महान थे, महान नहीं रहते तो आज उनका जयंती गवर्नमेंट नहीं मनाती। लेकिन आज जिला प्रशासन या सरकार को हम कहेंगे उपेक्षित कर रही है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिससे में क्या आपके दिल में कसक है कि जो चीज़ें सरकार को करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कई लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, ये परिवार यहीं का यहीं छूटा जा रहा है? इसमें जाति विशेषता से भी जोड़ा जा सकता है सर। इससे जाति विशेषता से भी हमको तो महसूस हो रहा है कि हम जात के हजाम हैं। चाहे खुद लिखे हैं, गंगा के निकट एक कुतुबपुर गांव, नाच के प्रतुत बढ़ावल देकर भिखारी नाम, जिला छपरा हो, पोस्ट गुलटेनगंज, कुड़ी कनौजिए नु जात के हजामे नु काम के गुलामे नु नाम खाती हम करोड़पति हो जाए। भिखारी ठाकुर कितना हूँ नामजद हो जाए, लेकिन आज उनको गवर्नमेंट के नज़र से, जिला प्रशासन के नज़र से हिंसा की भावना देखी जा रही है। आपकी अपेक्षा है सरकार से? परिवार को सम्मान कहाँ मिला, देखिए रहे मैंने परिवार की क्या स्थिति है। हम लोग कितना मैंने बिहार सरकार से मांग किए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कोटिन जतन करके हरनी परदेसी के सोचे मर नहीं। हमने कितना बार सोच संस्थान के लिए भी मांग कर चुके, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक विफल रही। अब हमको लगता है कि भविष्य में भी सरकार विफल रहेगी। अभी छपरा में देख रहे हैं जालेंद्र दोस्त के द्वारा भिखारी ठाकुर शोध संस्थान केवल बोर्ड है वहाँ, तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार की पैसा जो है उसको क्या कहेंगे, माने केवल बोर्ड द्वारा माने उठाया जाता है। चलिए, तो कई समस्याएं हैं और भी कुछ लोग हैं और उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और आप नई पीढ़ी के उस परिवार के हिस्सा लग रहे हैं, किस तरीके से आप भिखारी ठाकुर को देख रहे हैं और क्या समस्याएं भी है, कुछ कसक भी है? देखेंगे क्या, ये घर की दुर्दशा देखिए रहे हैं। इस घर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घर का माँ क्या स्थिति है। हम ये कह सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात। हमारे ही छपरा के एक लोक गायक अरुण अलबेला है, जो इस चीज़ को मुहिम को चलाने के लिए, जागृत करने के लिए भरत शर्मा और उनके बीच बातचीत हुई और उन्होंने भरत शर्मा से पूछा कि सर कुछ उनके बारे में भारत रत्न देने के लिए इस चीज़ को आवाज़ उठाइए। लेकिन भरत शर्मा ने क्या जवाब दिया कि मरे हुए व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिलता है। अरुण अलबेला ने कहा कि सर आसाम के डॉक्टर भूपेन हजारिका को मरणोपरांत में भारत रत्न दिया गया। वहाँ के सरकार, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग मांग किए और उनको भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन आज भोजपुरी के लोग पर जितने इनके नाम पर लोग राज कर रहे हैं, पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, पीएचडी लोग कर रहे हैं, आज कोई भी इस चीज़ को मांग नहीं उठा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि भिखारी ठाकुर एक नाई है, हजाम है, लोअर कास्ट है, इसी चीज़ को दबाया जाता है। मैं सरकार से, मैं राजनेताओं से, बिहार सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों से मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को, मुहिम को चलाइए और भिखारी ठाकुर को जो सम्मान मिलना चाहिए भारत रत्न, वो चीज़ से नवाजा जाए। जितने संसद भवन में हैं, मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि एक असमिया के होने के नाते लोक गायिका कल्पना पटवारी जी इस मुहिम को चला रही है कि भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत में भारत रत्न मिलना चाहिए।
तो चलिए, बिल्कुल इनकी अपनी कह सकते हैं कसक भी है कि भारत रत्न मरणोपरांत भिखारी ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, यानी कि जो सम्मान है वो नहीं मिल पाया है। जयंती पर कई विशेष कार्यक्रम तो आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ये जो जगह है वो कला की धरती है, और इस कला की धरती पर कला का सृजन किस तरीके से हो और कला जन्म कैसे ले, कला का संरक्षण कैसे हो सके, इसकी भी कोशिश पूरी करनी चाहिए। क्योंकि यह गाँव है और इस गाँव में कला बसती है, तो जाहिर सी बात है कि इस गाँव से कई ऐसे कलाकार आज भी होंगे जो विदेशिया का मंचन करना चाह रहे होंगे, जो गबर घिचोर का मंचन करना चाह रहे होंगे, जो बेटी वियोग का मंचन करना चाह रहे होंगे, और जो लोक कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहे होंगे। लेकिन जरूरत है कि उनको जो है वो तमाम उस सहूलियतें मिले, वो प्लेटफॉर्म मिले। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनके घर के लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो छपरा में एक ब्लैक मेल का एकदम माने 420 का एक बोर्ड लगाया हुआ है और बोर्ड हटा दिया गया। भिखारी ठाकुर रंग मंडल प्रशिक्षण शोध केंद्र, उस प्रशिक्षण से लाखों रुपया सेंट्रल से आता है और वहाँ प्रशिक्षण कुछ चलता नहीं है। मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहते हैं कि जो शोध संस्थान चलाते हैं कितने लोगों को सर्टिफिकेट दिए, खुलकर बताएं। और मैंने जिला पदाधिकारी को भी लेटर दिया। ऐसे व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए, उस पर जांच होना चाहिए। इस चीज को कोई बोलता नहीं है। भिखारी ठाकुर लोअर कास्ट है, इसलिए चीज को दबा दिया जाता है, और उच्च जाति के रहते ना तो बहुत तरह का तरक्की होता और बहुत सामान मिला होता। आज देख रहे हैं गांव में एक रोड कांचा सड़क है, पक्का नहीं बना, तो कहीं ना कहीं इस जाति विशेष को देख करके इस चीज को दर्शाया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, तो इनके दिल की दर्द भी है जिसको ये बयां कर रहे हैं। कशिश न्यूज़ का भी यही मकसद है कि हम कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं भिखारी ठाकुर की इस जयंती पर, लेकिन साथ ही साथ क्या समस्याएं हैं इस गांव को लेकर के, यहाँ के लोगों को लेकर के, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जो गांव के यहाँ पर मौजूद है। घर से द्वार की ओर लिए चलते हैं, वहाँ भी कई लोग हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उनके मन में क्या समस्याएं हैं। चलिए, कुछ और कहना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि देखिए, बहुत लोग दादाजी के नाम पर अवार्ड पा गए। अभी उन्हीं के सानिध्य में रामचंद्र माझी जी को पद्मश्री मिला और बहुत लोगों को मिला, सम्मान मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शारदा सिन्हा है उनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला। जितने लोग भोजपुरी लोग बोलते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि भिखारी ठाकुर के प्रति किसी ने उनके जयंती पर इस दरवाजा पर कोई नहीं आया और इस चीज को उठाते नहीं है। मैं माननीय अवस्थी से भी पूछना चाहते हैं, बहुत लोग भोजपुरी के नाम पर अवार्ड ले लिए, पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, लेकिन भिखारी ठाकुर को लेकर के किसी ने बिहार सरकार चाहे कोई भी राजनेता, चाहे कोई कलाकार हो, कोई आवाज उठाई भी नहीं करता है। ये बड़ी दुख की बात है। हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे कलाकार जो असमिया के होने के नाते लोक गायिका कल्पना जी ने इस चीज को मुहिम को चला रही है। चलिए, बिल्कुल, तो उम्मीदें कई लोक कलाकारों से भी है कि उस मुहिम को वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं। बहरहाल, हम जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस आंगन से निकलते हुए हम निकल रहे हैं उस द्वार की तरफ, और उस द्वार में की तरफ से हम निकल रहे हैं जहां से भिखारी ठाकुर की यह जन्मस्थली है। और अभी फिलहाल जो है वो हम बरामदे में मौजूद है, वहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर कई जो आपको लिखित चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी इस बरामदगे में। और साथ ही कई जो, हालांकि कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र जो है वो मिला, कई जो सम्मान मिला, उसकी यह तस्वीर जो है वो ये बयां कर रही है। और उसके साथ साथ हम एक कोठरी नुमा घर की भी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की कई जो स्मृतियाँ हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इस कोठरी में भिखारी ठाकुर की स्मृतियों को यहाँ पर संजोया गया है, और साथ ही भिखारी ठाकुर से जुड़े हुए जो उनके परिवार के लोग हैं उनकी भी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। तो भिखारी ठाकुर की यह तस्वीर है और उनकी स्मृतियों को संजोने की कोशिश से यहाँ पर की गई है, जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तो लोक कवि भिखारी ठाकुर की जयंती और इस जयंती विशेष पर हमारी कोशिश की हम कुतुबपुर दियारा इस जन्मभूमि पर आए हुए हैं, और यहाँ क्या कुछ तस्वीर है, घर के हालात किस तरीके से हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसको हम बताने की कोशिश लगातार अपने इस कार्यक्रम के जरिए जो है वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो पूरी तस्वीर आपको नजर आ रही है।